देश के सबसे बड़ी जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर अब राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, जहां सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव के लिए ताकत लगानी शुरू कर दी है। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर 381 विधानसभा बीजेपी से दावेदारी कर रहे हैं। सूर्यमुनि तिवारी से विशेष चर्चा की हमारे संवाददाता रविशंकर मिश्रा ने। आइए दिखाते हैं आपको। मैं रविशंकर मिश्रा और आप देख रहे हैं सारना न्यूज। 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बहुत तेज हो रही हैं। हमारे बीच बात करने के लिए 381 विधानसभा से दावेदारी कर रहे सूर्यमुनि तिवारी जी। पहले तो सूर्यमुनि तिवारी जी, हमारे सारना न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी, सारना न्यूज में समय देने के लिए। तिवारी जी, आप 381 विधानसभा चुनाव से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे विकास के? विकास के मुद्दे हमारे पास बहुत हैं। सरकार ने जो विकास किया है अब तक का ऐतिहासिक रिकॉर्ड रहा है। हमारे सबसे बहुप्रतीक्षित हमारा जो पुल बन रहा है, हमारा जो है ये चंदौली का रेलवे का ओवरब्रिज माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी के प्रयास से जो बना, बहुत ही अच्छा उधर की जनता का एक अच्छा संदेश है। हमारे यहाँ 6 प्रधानमंत्री सड़कें जो है तैयार हो रही हैं और रिंग रोड हमारा ऐतिहासिक है। टांडा का जो है पीपा पुल बना है, टांडा घाट से लेकर मार्कंडे महादेव कैथी तक, वो हमारा ऐतिहासिक। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। करीब 28 करोड़ परियोजनाओं का जो है उन्होंने शिलान्यास किया है और बाबा कीनाराम धाम को जो है पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम किया है। उसके अलावा अभी 278 करोड़ का मेडिकल कॉलेज जो यह ऐतिहासिक है। अब तक की 50 वर्ष की सरकारों ने ऐसा कोई जो कार्य नहीं किया था, वह 5 साल की सरकार माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हमारे भाजपा की सरकार ने किया है। तिवारी जी, 5 तारीख को मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम हुआ रामगढ़ में। बाबा कीनाराम का सुंदरीकरण के लिए उन्होंने बहुत ही बढ़िया इकट्ठे लगभग 18 करोड़ की लागत से सुंदरीकरण के लिए उन्होंने यह पहल स्टार्ट की है। और वहीं सकलडीहा से वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी के प्रभु नारायण यादव जी कुछ ज्ञापन देने के लिए वो मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते थे और प्रशासन उन्होंने रोक दी। आप बताइए कि मुख्यमंत्री वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं तो सारे सबका मुख्यमंत्री हैं और उनके ज्ञापन में गड्ढा रोड और कई सारे तमाम चीजों के ज्ञापन थे और प्रशासन उन्हें रोक दी, ऐसा क्यों? पहले तो उनको सोचना चाहिए कि वह विरोधी दल के नेता के रूप में हैं और सरकार के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी आदित्यनाथ, और उनके क्षेत्र के विकास के लिए आ रहे हैं। उन्होंने जब भी योगी जी आए हैं उनको बराबर कुछ न कुछ दिए हैं, लेकिन उनकी मंशा ठीक नहीं रहे। जिस तरह से अपराधियों के जैसे माथा लड़ा रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा है, जो उनकी स्थितियां परिस्थितियां हैं, क्षेत्र के सभी लोग थू कर रहे हैं वो विधायक के ऊपर कि ऐसा विधायक हमने कभी नहीं। विधायक बनाने के बाद लोग पश्चाताप कर रहे हैं कि इस तरह का कृत्य जो किया है, जो एक बाबा दूसरे बाबा के यहाँ मिलने के लिए आ रहे हैं, सौगात देने के लिए आ रहे हैं। क्षेत्र को उन्होंने बहुत कुछ दिया है और लोग जो स्थितियां बनाए हैं, अभी आप देखा होगा आपने कि पेपर में बयान आया था, काला झंडा दिखाने वाले को मुख्यमंत्री जी सम्मानित करेंगे। ये कितनी निंदनीय बात है, कितनी अशोभनीय बात है कि किसी को काला झंडा दिखाने वाले को एक मुख्यमंत्री जो सूबे का रहा हो वह सम्मानित करने के। यार इससे अपमानजनक कुछ हो ही नहीं सकता है। ये बहुत बड़ा विषय है और ये मुद्दा है। अगर इस तरह से अगर ये लोग कर रहे हैं तो गुंडा माफिया को सड़ देने के लिए ये इनकी सरकार जानी जाती रही है और आगे भी जनता इनको बताएगी कि 2022 में ऐसे गुंडे माफियाओं को सरकार बनाएगी या भारतीय जनता पार्टी जो अब तक की ऐतिहासिक मतों से जीती हुई पार्टी इस बार सरकार बनाएगी। 2022 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हमारा उत्तर प्रदेश एक नंबर 1 का प्रदेश होगा। आपका एक नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। क्या सारे लोगों का विकास हो रहा है? हाँ, सभी का विकास हो रहा है, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, व्यापारी हो, महिला हो, सबका विकास हो रहा है बिना जाति धर्म के। हमारी सरकार बिना भेदभाव किए, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे उज्ज्वला की बात हो, हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म को जो है देने का सरकार काम करे। चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड हो, सबको एक समान रूप से सरकार हमारी देती है। किसी के साथ जाति और धर्म के साथ भेदभाव नहीं करती है हमारी सरकार। जब वर्तमान विधायक जी ने के ज्ञापन में गड्ढा मुक्त की बात की है और अब मुख्यमंत्री जी का पहल भी रहा है कि गड्ढा मुक्त, आप चहनिया से चंदौली वाला चाहे रोड देख ले, चाहे भोपाली से चहनिया वाला रोड देख ले, इतना गड्ढा है कि
समझ में नहीं आता है कि गड्ढे में रोड है या रोड में गड्ढा। अभी आप चले जाइए सैदपुर से चहनिया मार्ग पर की, अभी जो आप कह रहे हैं कुछ दिक्कतें आई थी, जो गेल की पाइपलाइन बिछ रही है, गेल की पाइपलाइन को लेकर के जो है ये हुआ कि रोड बन जाए तो जो है रोड बन जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर खुदाई होगा, फिर होगा। लेकिन अभी जितना गेल की पाइप जो है बिछ जा रही है उतने पर निर्माण कार्य शुरू हो गया, कार्य चल रहा है। आप सकलडीहा से दीनदयाल नगर मार्ग देख लीजिए कितना बढ़िया बना है, वहाँ भी रिंग रोड की जो गाड़ियां लेकर के आ रही हैं, लोड लेकर के आ रही हैं, वह भी जो है थोड़ा उसमें दिक्कत आ रही है। रिंग रोड बनने में जो कठिनाई इसलिए आ रही है कि वहाँ काफी गाड़ियां आ रहे हैं, उसी रूट से होकर के कार्य निरंतर जारी है। आपका सकलडीहा से कमालपुर मार्ग पर आप जाके देख लीजिए, इतना बड़ा कार्य अब तक का ऐतिहासिक कार्य हुआ है। हमारे माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी द्वारा सभी सड़कों के लिए जो है वो करवा करके एस्टिमेट तैयार करके हम लोग बराबर रेगुलर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव के समय ही काम कर रहे हैं, उससे पहले भी तमाम सड़कें हमारे क्षेत्र में बनी हुई है। माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी बाबतपुर से मौजी मार्ग, जैसे ही वो चुनाव जीते तुरंत पहला उनका कदम रहा कि बाबतपुर से लेकर जो है मौजी यानी बनारस से लेकर के गाजीपुर बॉर्डर तक उन्होंने पहली सड़क बनवाई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का एक बयान आया है कि प्रधानमंत्री जी 2 दिन नहीं 3 दिन रहे, लास्ट समय तक बनारस में ही रहना है। इस पे क्या कहना है? लास्ट समय बनारस हमारी ऐतिहासिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, सांस्कृतिक नगरी है और बनारस के वो सांसद भी हैं और देश के प्रधानमंत्री है। हम बनारस वासियों, हम क्षेत्रवासियों का सौभाग्य है कि ऐसे प्रधानमंत्री को पाकर गर्व महसूस होता है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगभग महीने में 3-4 यात्राएं हम करते हैं और उनकी देखरेख में पूरा कार्य जो कॉरिडोर का हो रहा है यह ऐतिहासिक कार्य हुआ है। अभी हम तो कहते हैं कि ये अगर मथुरा की बात आती है, हमारा अयोध्या भी हो गया, काशी भी हो गया और मथुरा की बारी है, तो क्यों नहीं जो है अखिलेश यादव जो है उस पर अपनी टीका अपनी बात क्यों नहीं रखे कि मैं अगर सरकार में होता तो मैं मथुरा का मंदिर बनवाऊंगा। उन्होंने कभी नहीं कहा। हमारे यहाँ हमारे एजेंडे में नहीं है, लेकिन हम लोग संकल्प पत्र, हमारा एजेंडा नहीं होता, हमारा संकल्प पत्र होता है। हमारी सरकार ने धारा 370 हटाया, 35 से हटाया, ये हमारे 3 तलाक हटाया, ये सब हम लोग के एजेंडे में है। हम लोग जनता का काम करते हैं, जनहित का काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी उसी पे काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2014 में, तो आप बबूरी में 200 बेड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनने के लिए पूर्व सांसद द्वारा शिलान्यास किया गया था और अभी भी वह आधा अधूरा हुआ है। वह ऐसा जगह है कि 3 लोकसभा को जोड़ने वाला यह केंद्र बिंदु है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल जो 100 बेड का है, अभी तक आधा अधूरा हुआ है। 5 साल आपकी सरकार को बीत गई लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। 3 साल उनकी सरकार को, कहाँ से खामियां आ रही हैं इसमें? उसमें भ्रष्टाचार की बात आई है। जो क्वालिटी लगी थी, घटिया क्वालिटी की ईंटें, घटिया क्वालिटी के जो है मटेरियल उसमें लगे थे और जो जांच एजेंसी है जांच करे, जांच रिपोर्ट आने ही वाली है, लेकिन अभी तक जो है वह जो हॉस्पिटल है हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ठीक ठाक से कायदे से बन जाए। हम लोग पूरा प्रयास है कि आने वाले दिनों में कब तक जांच हो पाएगा? 5 साल तो बीतने वाले। ये जांच एजेंसी का काम है, जांच एजेंसी जांच कर रही है और जैसे ही जांच हो जाएगा जनता को वह समझ